नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री आज आपको बताऊंगा अंगारक योग यानी कि राहु और मंगल की युति का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली के किसी घर में राहु और मंगल ग्रह साथ साथ हों तो अंगारक योग बनता है। दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। अंगारक योग एक अशुभ योग है। जिस भाव में यह योग बनता है उसी को पीड़ित कर देता है। मंगल और राहु के योग से बनने वाला अंगारक योग यदि शुभ नक्षत्र, शुभ राशि व अनुकूल भाव में बन जाए तो यह कई बार बड़ी बड़ी सफलता, यश, मान भी दिलाता है। जैसे यह व्यक्ति को स्पोर्ट्समैन बनाता है, फौजी बना सकता है, पुलिस में बड़ा अधिकारी, सर्जन या डॉक्टर भी बना सकता है। आइए जानते हैं सभी 12 भावों में अंगारक योग का प्रभाव। प्रथम भाव, कुंडली के लग्न भाव में यानी प्रथम भाव में अगर अंगारक योग बन रहा है तो सबसे अधिक खतरनाक होता है। इस घर में अंगारक योग बनने पर व्यक्ति को पेट संबंधित बीमारियों से जूझना पड़ता है। उसे शारीरिक चोटों का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अस्थिर मन वाला और क्रूर हो जाता है। दूसरा भाव, कुंडली के दूसरे भाव में अगर अंगारक योग बन रहा है तो ये योग बनने पर व्यक्ति का जीवन आर्थिक लिहाज से उतार चढ़ाव वाला हो जाता है और परिवार के सुखों में भारी कमी आ जाती है। तृतीय भाव, कुंडली के तीसरे भाव में अगर अंगारक योग बन रहा है तो इस योग के बनने से रिश्तों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसी व्यक्ति के भाइयों से संबंध कड़वे रहते हैं। यह व्यक्ति धोखेबाजी से सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है। इस भाव में बना हुआ अंगारक योग काफी बार फौज, पुलिस और स्पोर्ट्समैन, डॉक्टर बनने में भी अच्छा सहयोग करता है। चौथा भाव, अगर जातक की कुंडली के चौथे भाव में अंगारक योग बन रहा है तो इस योग के बनने पर माता को दुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को भूमि विवाद भी झेलना पड़ता है। जमीनी जायदाद संबंधित केस मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है। पंचम भाव, जिस जातक की कुंडली के 5वें भाव में अंगारक योग बनता है तो इस योग के बनने पर संतानहीनता हो सकती है। यह योग जुए सट्टे से लाभ भी दिलाता है। 5वें भाव में मंगल राहु का योग शिक्षा और संतान दोनों पक्ष को बाधित करता है। छठवां भाव, जिस जातक की कुंडली के 6वें भाव में अंगारक योग बन रहा है तो इस योग के बनने पर ऋण लेकर किए गए कार्य में उन्नति होती है। इस योग के कारण कुंडली में शुभ अशुभ ग्रहों की परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति कातिल या सर्जन भी बन सकता है। सातवां भाव, कुंडली के 7वें भाव में अंगारक योग बनने पर व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह योग व्यक्ति को नाजायज संबंध बनाने वाला बनाता है, विधवा या विदुर से संबंध बनाने वाला बनाता है। यह अंगारक दोष दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा मुकदमे देने वाला होता है। अष्टम भाव, कुंडली के 8वें भाव में अंगारक योग बनने से व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है लेकिन वह उसे बर्बाद कर देता है। और 8वें भाव का अंगारक दोष लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमे, सड़क दुर्घटना का प्रबल योग माना जाता है। नवम भाव, कुंडली के 9वें भाव में अंगारक योग वाला व्यक्ति को भागहीन, बहमी, रूढ़वादी और तंत्र मंत्र में लिप्त रहने वाला बनाता है। यदि यह अंगारक योग शुभ राशि में, शुभ नक्षत्र में बन जाए तो व्यक्ति को भाग भी चमक सकता है। 10वां भाव, कुंडली के 10वें भाव में अंगारक योग व्यक्ति को मेहनती और कर्मठ बनाता है। स्पोर्ट्समैन, फौज, पुलिस, सर्जन भी बना सकता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अत्यधिक सफल भी होते हैं। 11वां भाव, जिस व्यक्ति के 11वें भाव में यदि अंगारक योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से लाभ मिलता है। हालांकि 11वें भाव में अंगारक योग जातक को चोर, कपटी और धोखेबाज भी बना सकता है। ऐसा व्यक्ति बेईमानी से बहुत धन प्राप्त करता है। 12वां भाव,
ऐसे व्यक्ति जिसके 12वें भाव में अंगारक योग बनता है वह आयात निर्यात में सफल होता है। ऐसे व्यक्ति को रिश्वतखोरी से लाभ मिलता है। ऐसा अंगारक योग संपत्ति बर्बाद करा सकता है और चरित्र में भी दोष उत्पन्न करा सकता है। दोस्तों, जब किसी की कुंडली में यदि मंगल उच्च भाव में हो तो वह किसी भी जातक के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन वहीं अगर मंगल छाया ग्रह राहु की संगत में हो तो वह विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों को जन्म देता है। इस योग को अंगारक योग कहा जाता है। अंगारक योग के कुछ उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अंगारक योग के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान अष्टक का पाठ करना भी शुभ होता है। भाइयों से अच्छे संबंध खराब होने के पीछे अंगारक योग की ही भूमिका होती है। इसीलिए अपने मित्रों, रिश्तेदारों, भाइयों से रिश्ते में मिठास हमेशा बनाए रखें। प्रतिदिन मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं तो इस योग में कमी आती है। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको किसी अपने ज्योतिषी से मिलकर उसकी सही विवेचना करवाना चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।